नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से वैदिक बाइट्स में और मैं हूँ आपके साथ बिंदु चावला। दोस्तों वैदिक बाइट्स में जैसे कि आपको मालूम है हम बात करते हैं कि किस तरह से अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं और खुशहाल बनाने में हमारी मदद करती हैं बीना गुप्ता जी। बीना जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद बिंदु। नमस्कार। दोस्तों आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं कि जो आने वाले चैत्र नवरात्रे हैं उस पर उसमें हम क्या करें और क्या ना करें और किस तरह से ऐसे छोटे-छोटे उपाय होते हैं जो हमारी जो लाइफ डे टू डे लाइफ है उसको अच्छा कर सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बीना जी मगर प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्रोग्राम की शुरुआत करें। देखिए, जैसे आपने कहा कि हम क्या करें, क्या ना करें, सबको समझने के लिए हमें बुद्धि की आवश्यकता होती है और गायत्री मंत्र बुद्धि देता है, सूर्य का मंत्र है। परमपिता परमेश्वर, परम पूज्य गुरुदेव व वंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण को महसूस करते हुए एक साथ एक स्वर में गायत्री मंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आने वाले चैत्र नवरात्रों में क्या करें और क्या ना करें और ऐसे कौन से उपाय होते हैं जो हमारी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं और स्पिरिचुअली भी और रिलीजियसली। तो सबसे पहले मेरा सवाल बीना जी आपसे ये है कि चैत्र नवरात्रे को विशेष क्यों माना जाता है? देखिए, जो चैत्र नवरात्र हैं, उन्हें विशेष इसलिए माना जाता है कि जो नवरात्रि है, वो पुण्य का पर्व है, बहुत ही शुभ होता है। जैसे रात्रि और जब दिन मिलता है तो हम क्या कहते हैं, संध्या हो गई। सुबह हम क्या कहते हैं, प्रातः संध्या हो गई। तो मतलब जहाँ 2 चीज़ों का मिलन होता है, वहाँ उसको हम संध्या बोलते हैं, मतलब मिलन। जैसे सर्दी और गर्मी की ऋतु का मिलन होता है, तो उसमें क्या होता है, जैसे अभी देखिए ठंडी गई है, अब गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, तो इसमें चैत्र की नवरात्रि आ गई है। और जब हमारी बारिश मतलब गर्मियाँ खत्म होंगी, बारिश खत्म होगी, फिर सर्दियाँ शुरू होंगी, तो क्या होगा, अश्विनी की नवरात्रियाँ आ जाएँगी। नवरात्रि मतलब ये जो जैसे संध्या काल होता है 2 से 3 घंटे का होता है, कि उसमें दिन समाप्त हो रहा होता है, रात्रि का आगमन होता है। ऐसे सुबह रात्रि जा रही होती है, दिन का आगमन होता है, तो 2 से 3 घंटे का उस जो पीरियड होता है वो बहुत शुभ होता है। शुभ क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें 2 चीज़ों का मिलन हो रहा है। तो इस तरह से जब ये ऋतुएँ आपस में मिलती हैं, तो उनके लिए 9 दिन चाहिए होते हैं मिलने के लिए। एक दूसरे को एक्सचेंज करने में, कि एक जाएगा दूसरा आएगा, उसमें 9 दिन लग जाते हैं। इसलिए इसको नवरात्रि कहते हैं। तो इसमें जब नवरात्रि में जो संध्या की जाती है, जैसे हमारे संध्या काल में कहा जाता है कि इसमें पूजा करो, प्रार्थना करो, पाठ करो, ध्यान करो। तो उस समय क्या होता है, क्योंकि 2 समय का मिलन होता है, तो दोनों की पावर आती है, तो इसलिए वो विशेष समय हो जाता है। तो यहाँ 2 ऋतुएँ, एक ऋतु जा रही है, दूसरी ऋतु ऋतु आ रही है, तो इसलिए ये जो 9 दिन हैं उनके परिवर्तन के, उसमें जो भी साधना करी जाएगी, जो भी तपस्या करी जाएगी, जो भी ध्यान किया जाएगा, जो जप किया जाएगा, जो भी आप धार्मिक मतलब स्पिरिचुअल उसमें जाएँगे, तो वो आपका कई गुना बढ़ जाएगा, इसलिए इसका विशेष महत्व होता है। तो इसलिए इसको शक्ति की बेला कहते हैं, कि ये शक्ति का समय है, कि हम शक्ति को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। और जब क्योंकि इसमें देखिए, एक ऋतु के देवता, दूसरे ऋतु के देवता, दोनों देवता मिल रहे हैं, ठीक है ना? तो इसलिए वो अपने-अपने जो भी उनके पास में है, उसे देने के लिए भी तैयार रहते हैं, कि हम कोई हमारी साधना कर रहा है, कोई आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद देने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसलिए विशेष आशीर्वाद भी इस समय मिलता है। फिर देखिए, ये मनुष्य का जो जीवन है, वो हर पल अपनी गति ले रहा है, प्रकृति अपनी गति ले रही है, हर कोई गति कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है? तो क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है,
एक जो उसका मान लो छोटा स्तर है, तो वो अपने बड़े स्तर पर पहुँचने की कोशिश करेगा, क्योंकि नीचे गिरने की तो कोई भी कोशिश नहीं करेगा ना, वो सोचेगा कि मैं आगे बढ़ूँ। तो वो आगे बढ़ने की सोचता रहता है, जाता रहता है। तो इसलिए व्यक्ति भी चाहे या ना चाहे, देखिए इस प्रकृति में परिवर्तन होता रहता है और होना ही है। अब इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं इस नवरात्रि में, कि हमको अपने अंदर से अंतर्मन को, बाहर से अपने वातावरण को, इन दोनों को हमें साफ-सुथरा करना है। क्योंकि साफ वातावरण होगा तभी साफ मन होगा, और साफ मन होगा तभी साफ वातावरण होगा। ये एक-दूसरे से लिंक हैं, अलग-अलग नहीं कह सकते। नहीं तो क्या होगा, अगर हमने इसे अपनी मर्ज़ी से नहीं करा, तो इन क्योंकि ये नवरात्रि क्या होते हैं, शक्ति का भंडार है, तो और शक्ति हमारे यहाँ किसको कहते हैं? देवी को, शक्ति का रूप है। तो जो जगन माता है, उसको ये काम बलपूर्वक करना पड़ता है। जैसे क्या होता है कि हम माता होती है, अपने पुत्र को बार-बार समझाती है बच्चों को कि भई ऐसा सही है, ऐसा गलत है, आप गलत काम नहीं करिए। लेकिन जब बच्चे नहीं मानते तो क्या होता है, माँ थोड़ा डाँट लगाती है, फिर और थोड़ा तेज़ बोलती है, फिर वो और तेज़ी मतलब कठोर दंड देती है उसको, कठोर से कठोर उसका दंड बनता चलता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि जब हम जो माता के बच्चे हैं, उनकी बात को नहीं मानेंगे, तो माँ क्या करेंगी, अपना रौद्र रूप धारण कर लेती हैं, और फिर वो देखिए कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं सुनामी आ रहा है, कहीं कुछ भूकंप आ रहे हैं, तो इस तरह से वो अपना रौद्र रूप दिखा देती है। तो इसलिए आदिशक्ति जो जगन माता है, इस नवरात्रों में हमें बार-बार चेतावनी देती है कि अपना आत्म सुधार कर लो, मतलब अपने आप को सुधार लो, सत्कर्मों को करो, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है तुम्हारा। तो इसके लिए गायत्री मंत्र, जैसे कहा मैंने अभी आपको कि बुद्धि देता है, तो गायत्री मंत्र को हमारे वैसे भी सबसे बड़ा मंत्र बताया गया है, और इसकी हमारे सभी त्रिदेवों ने भी इसकी साधना करी। जितने भी हमारे देव हैं, सभी ने गायत्री मंत्र की साधना करी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्र है। क्योंकि ये मंत्र सबसे बड़ा क्यों है, इसको इसके अंदर जो संसार है सब पूरा, उसको धारण करने की, पोषण करने की, उसे बढ़ाने वाली, परमात्मा से सद्बुद्धि करने वाली प्रार्थना की गई है। अगर हम श्रद्धा से और विश्वास से इस उपासना को करते हैं, तो जो साधक होता है, जो साधना करने वाला है, उसके अंतर्मन में, अंतःकरण में, मस्तिष्क में, विचारों में, भावनाओं में, हर जगह क्या होगा, अच्छा कार्य करने की, अच्छाई के मार्ग पर चलने की उसे प्रेरणा मिलती है। उसका मतलब अंदर से एक विचार आता है कि मैं अच्छे काम करूँ। इसलिए उस परम शक्ति की आशा और अपेक्षा के अनुसार है कि वो हमसे क्या चाहती है, जगदम्बा माता, उसी तरह से हमको अपने आप को बनाना है, गढ़ना है। जी, नवरात्रि दुर्गा माँ के व्रत होते हैं, ये हम सबको मालूम है। लेकिन हम उनसे उनकी कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, ये पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, या हम कह सकते हैं प्रकृति, ये न्याय और सदाचार के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि इसमें अन्याय की कहीं कोई गुंजाइश है ही नहीं। तो सारा विश्व, जैसे गणित में एक समीकरण होता है कि 2 और 2 4 ही होंगे, वो 5 नहीं हो सकते, 3 नहीं हो सकते। चाहे इसे जैसे भी उलट लो, पलट लो, ऊपर लिखो, नीचे लिखो, लेकिन वो 4 ही होंगे। तो इस तरह से ये जो प्रकृति है, ये भी अपना संतुलन बनाए रखती है, और ये मनुष्य पर देवी और असुरी, मतलब कहते हैं अच्छी और बुरी, दोनों ही चेतनाओं का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इस प्रकृति में नकारात्मक तत्व भी है ना, जिनको हम राक्षसी प्रवृत्ति बोलते हैं, वो भी हैं, उनका भी साम्राज्य है इसमें, और अच्छी प्रवृत्तियाँ भी हैं। तो दोनों का ही प्रभाव होता है, लेकिन व्यक्ति जिस ओर भी जाना चाहे, अच्छाई की तरफ जाना चाहे या बुराई की तरफ जाना चाहे, तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो चरित्र है, उसका जो पर्सनैलिटी है, वो वैसे ही बनता चला जाएगा। अगर व्यक्ति मतलब भौतिक पदार्थों में, या इसमें माया में, मतलब संसार के पदार्थों में, संसार की भावनाओं में ही लिप्त होने लगेगा, उसमें ही लगने लगेगा, तो वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सुख नहीं दे सकती हैं, ये हमारी बनाई हुई चीज़ें हैं। लोभ मोह क्या है, ये नीचे ले जाने वाली मार्ग है ना, ये पाप और पतन, ये नर्क की जैसी स्थिति बना देते हैं। परंतु यदि व्यक्ति अपनी मूल प्रकृति, क्योंकि उसकी मूल प्रकृति क्या है, अच्छा सोचना, अच्छा करना, सबकी सेवा सहायता करना, यही है। अगर
उसका वो पालन करे, तो इन बंधनों से वो मुक्ति पाता है। और फिर उसके लिए जो पूर्णता कहते हैं कि हम ईश्वर को प्राप्त कर लें, उसको प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। आवश्यकता सिर्फ कितनी है कि उसको अपना स्वरूप, कि जो उसका है वास्तविक स्वरूप, उसके जानने भर की है। इसके लिए प्रयास करने का सबसे जो उपयुक्त समय है वो ये नवरात्रि ही है। इसके लिए हम जप कर सकते हैं, तो गायत्री मंत्र से श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सबसे बड़ा मंत्र है। इसे गुरु मंत्र भी कहा गया है। और कहते हैं कि वेदों में जितना भी ज्ञान है, विज्ञान है, वो सारा इस गायत्री मंत्र में बीज रूप में समाया हुआ है, छिपा हुआ है। तो इस देखिए, इसमें 24 अक्षर हैं कुल में, लेकिन इन 24 अक्षरों में ही पूरा वेदों का ज्ञान और विज्ञान सब कुछ समाया हुआ है। तो इस अवसर पर छोटी सी साधना होती है 24,000 मंत्रों की, उसे कर सकते हैं। वो 9 दिन में पूरी करनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 25 माला रोज करते हैं तो 9 दिन में ही 24,000 का जप पूरा हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग कहेंगे कि हमें तो जप का समय ही नहीं मिल रहा है, हमें तो ऑफिस है, हमारे ये काम है। तो मेरा एक और उसमें सवाल भी है इसके बीच में, कि हम मंत्र कौन सा करेंगे, इसका जवाब भी दीजिएगा। गायत्री मंत्र ओम अच्छा, गायत्री मंत्र भूर्भुवः स्वः। 24 बार हमें करना है। बिल्कुल नहीं, जी। नहीं, 24,000 मंत्र 9 दिन में पूरे करने हैं। हाँ, नहीं मतलब तो इसमें अगर हम एक दिन में हाँ, 24 करते हैं तो वो 9 दिन में 24,000 बन सकते हैं। 25 माला, एक माला में, एक अच्छा। माला 25 माला, तो हमारे 24,000 मंत्र हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन जिनके पास में समय नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, जैसे सुबह आंख खुली 24 बार अपने मन से ही 24 बार गायत्री मंत्र बोल लिया, रात को सोते समय 24 बार मंत्र बोल लिया। ये एक सूक्ष्म साधना, मतलब ना करने से कुछ करना बेहतर है। ठीक है, अगर किसी को इसका भी समय नहीं मिल रहा है और या पूरा मंत्र याद नहीं है, तो पंचाक्षरी मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः इतना ही बोल ले, क्योंकि कम से कम वो शुरुआत तो करे। शुरू करेगा तो हो सकता है ईश्वर आज नहीं तो कल, इस वर्ष नहीं तो अगले वर्ष, इस नवरात्रे में नहीं तो अश्विनी नवरात्रे में कहीं उसे आगे बढ़ाए। तो लेकिन उसके साथ में एक बात और ध्यान रखने की, इन 24 अक्षरों में जो ज्ञान है, विज्ञान है, उसे हमें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। जी। तो दोस्तों, एक छोटा-सा ये जो मंत्र है हमें बचपन से सिखाया जाता है। ये मंत्र के जो सबसे पहला मंत्र मेरे ख्याल से जो हर एक बच्चे को सिखाया जाता है वो यही गायत्री मंत्र है, जो हमारे जीवन को पार उतार सकता है और सारी प्रॉब्लम्स से दूर करा जाता है, ये कहा जाता है हमें। चैत्र नवरात्रों में ऐसा जो मैंने सबसे पहले कहा कि हमें ऐसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस पे थोड़ा-सा हमें बताइए कि क्या करें हम इस नवरात्रों में? देखिए, नवरात्रे में जैसे अभी बताया कि अपने आप का सुधार करना है, तो हमें ये जो बाहरी जो संसार है, जड़ पदार्थ हैं, उनमें ही सीमित नहीं रहना है। उसके हमें क्या करना है, अपने आंतरिक जड़ता में जो हमारे अंदर आ चुकी हैं नकारात्मक नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या जो भी आ चुके हैं, उनको हमें हटाने का प्रयास करना है। जैसे व्यर्थ की ईर्ष्या है, द्वेष है, प्रपंच है, कुछ भी है, उनमें जो हमारी मन की गतिविधियाँ चल पड़ी हैं, समय और परिस्थिति के अनुसार, तो उसको हटाकर अपने स्वयं अंदर की तरफ, अपने अंदर जाने का प्रयास करें कि मैं कौन हूँ? मैं क्यों आया हूँ? ये सवाल अपने आप से करें। क्योंकि जो व्यक्ति जड़ पदार्थों से अधिक प्रेम करेगा, उसके अंदर तो क्या होगा? मोह होगा, अहंकार होगा, मोह होगा तो अहंकार होगा और वो उन्हीं में बनता चला जाएगा। लेकिन शरीर में अगर सत्व तत्व की, मतलब पॉजिटिविटी की वृद्धि होगी, बढ़ेगा, वो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, तो क्या होगा? हमारे शरीर में सत्वगुणी विचार आने लगेंगे। वो जो सत्वगुणी विचार होते हैं, वो क्या होता है? हमारे हर तरह की चीज़ों के पास, क्योंकि किसी तरह का मोह नहीं है, अहंकार नहीं है, लोभ नहीं है, तो हर चीज़ को वो संयम कर देता है। मतलब एक लिमिट में लेकर आता है कि नहीं, हमें बस संतोष मिलता है हर काम को, थोड़ा-सा भी कर लेंगे तो लगेगा कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। इस तरह से जो हमारे मन में आ गए हैं दोष दुर्गुण, वो क्या होता है? वो भी कम होने लगेंगे और सद्गुणों की बढ़ोतरी होने लगेगी, क्योंकि अब हमारे अंदर लोभ मोह हटने लगा है। तो इसलिए हमें ये प्रयास करना है कि अपने अंदर को जानना है।
तो जब हम अपने अंदर को जानने लगते हैं कि हम कौन हैं, क्यों आए हैं, तो उससे क्या होता है, शारीरिक और मानसिक जो दोनों शरीर हैं, हमारे क्षेत्र हैं, उनमें सत्तत्व की मतलब पॉजिटिविटी की वृद्धि होने लगती है। और जब वो बढ़ता है तो हमारे दोनों ओर से मतलब क्योंकि हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, मन भी स्वस्थ होता है, तो आनंद एक तरह से अंदर ही अंदर हमें आनंद आता है। और देखा जाए तो जो वास्तविक आनंद है वो किसी बाह्य सामान के ऊपर, क्योंकि आज हमने एक गाड़ी खरीदी, कल हमें लगेगा कि हम इससे बड़ी गाड़ी खरीदें, परसों लगेगा और पैसा आएगा तो हम इससे बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदें। आज एक है, कल 2 खरीदें, फिर 3 खरीदें। तो मतलब ये जो बाह्य साधन है, ये हमें एक आनंद नहीं दे सकते, सुख नहीं दे सकते हैं कभी भी। लेकिन अगर हमारी मन स्थिति अच्छी हो गई है, तो वो हमें सुख और आनंद देंगे। क्योंकि देखो, दुखों के 3 कारण हैं, अज्ञान है, अशक्ति है और अभाव है। अज्ञान होगा तो क्या होगा, व्यक्ति उल्टा-पुल्टा सोचेगा, गलत-गलत सोचेगा, फिर गलत सोचेगा तो गलत ही काम करेगा। अगर उसके पास में शक्ति नहीं है, निर्बल है, तब भी उसका दुःख का कारण है, क्योंकि जो भी आएगा उसे दबोच लेगा, उसके ऊपर हावी हो जाएगा, उसके ऊपर शासन करेगा। और अभाव क्या है कि हमें इस शरीर को मिला है, ये जीवन जो मिला है, इसको सर्वाइव करने के लिए कुछ साधन भी चाहिए होते हैं। तो अगर पदार्थों का अभाव है, तब भी उसे दुःख होगा। मान लो उसे भूख लगे तो उसे रोटी चाहिए, खाना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो उसे दुःख प्राप्त होगा। तो ये और लेकिन ये जो गायत्री मंत्र है, गायत्री क्या है, एक कामधेनु है। जब हम गायत्री की साधना करते हैं तो इससे हमारा मन साफ होता है, हमारे व्यक्तित्व की पर्सनैलिटी बनती है, और जो ये अशक्ति है, अभाव है, अज्ञान है, ये सब खत्म होते हैं। ये दुखों के कारण भी खत्म होते हैं, क्योंकि हम अपने आप को सशक्त बनाते हैं, हमारा अपना विकास होता है। और जब आत्मिक विकास होता है तो जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो हमें रिद्धि सिद्धि शक्तियाँ हमें जो देती हैं, उससे क्या होता है, व्यक्ति के अंदर अनुपम, अद्वितीय, असाधारण, वो मतलब कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी अलग ही बनकर निकल कर आती है। और जब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी बनती है तो उसके अंदर अपने आत्मसंतोष होता है। और उस आत्मसंतोष में क्या होता है, उससे परमानंद का अनुभव होता है कि वो परम आनंदित है, उसको मतलब कोई परेशान नहीं कर सकता है। तो वैसे 2 नवरात्रि को तो आमतौर पे सभी जानते हैं, लेकिन वैसे साल की 4 नवरात्रियाँ होती हैं, 2 गुप्त होती हैं, 2 सभी जानते हैं। तो इन चारों में अगर हो सके तो दुर्गा माँ की विशेष पूजा करनी चाहिए। एक हमारी आती है अपने ये जो ज्येष्ठ का महीना आता है तब आती है, गंगा दशहरा के ऊपर आती है, जो गुप्त नवरात्रि है। और एक हमारी आती है फिर उसके बाद में अश्विनी मास की आ गई है, फिर महा के मास में आती है। तो इस तरह से 4 नवरात्रियाँ आती हैं। तो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए इन मंत्रों का हम जाप कर सकते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो दोस्तों, आप ये वाला मंत्र करें तो आपको माँ दुर्गा की जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होगा और आप सुख मंगल से रह सकते हैं। और अभी हमारा टाइम है हेल्थ को लेकर। हम अपने आप को फिजिकली हेल्थी कैसे बना सकते हैं? देखिए, आज ये जो चैत्र के नवरात्रे आ रहे हैं, चैत्र के महीने में नीम का विशेष महत्व है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। जी। वैसे तो देखिए, हम योग के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि योग हमारे जीवन का महत्वपूर्ण है। तो ये नीम भी, क्योंकि ये भी हमारे लिए एक योग की तरह ही है कि हम इसे डेली लें। मतलब योग क्या है कि हम उसे नियमित अपनी दिनचर्या में लेकर आएँ, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक भावनात्मक सारा स्वास्थ्य हमें मिले। और इसे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक हमें करना चाहिए। अभी जैसे मैं नीम की बात करूँ तो इसे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति को चैत्र के महीने में लेना चाहिए। नीम जितना कड़वा होता है, वो उतना ही हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। ये हम सभी जानते हैं कि कुनैन की देखिए कड़वी गोली होती है, लेकिन वही बुखार उतारती है। तो कड़वा होता है नीम, करेला कड़वा होता है, लेकिन देखिए वो डायबिटीज़ के लिए कितना अच्छा है। नीम कड़वा होता है, लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा लाभदायक है। और इसमें ऐसे माना जाता है कि जो चैत्र के महीने में नीम के पेड़ पर
देवी शीतला और दुर्गा माता का वास होता है। ऐसे में यदि आप चैत्र के नवरात्रे के दौरान नीम से जुड़े हुए कुछ उपाय आजमाते हैं तो आपको जीवन में कुछ लाभ देखने को मिलेंगे। पूजा के दौरान जब भी आप चैत्र के नवरात्रे में पूजा कर रहे हैं तो नीम के पत्तों को जरूर शामिल करें, नीम के पेड़ की पूजा करें और पेड़ में जल चढ़ाएं। इसके साथ ही वृक्ष के समक्ष अगर चमेली के तेल का दिया जलाया जाता है तो वो बहुत लाभदायक होता है, सुखवर्धक होता है। ऐसा करने से आपको बहुत सारे रोगों से मुक्ति भी मिलती है। अगर आपके घर में नीम का पेड़ नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं कि जो अपने घर का मुख्य द्वार है उस पर नीम के पत्तों की बंधनवार, जिसे हम तोरण भी कहते हैं, उसे बनाकर लगा देना चाहिए और इसे धार्मिक दृष्टि से भी बहुत बेहतर माना जाता है। इससे नकारात्मकता, जो नेगेटिविटी है घर में, वो दूर होती है। और सबसे बड़ी बात तो ये, जो इसकी जो मंजरी आती है आम के पत्ते की, अगर उसे चैत्र के पहले नवरात्रे के दिन ले लेते हैं आम तो के पत्ते की या फिर नीम के पत्ते की? नीम के पत्ते, आम के पत्ते की भी मंजरी होती है चैत्र के नवरात्रे में, उसको लेने से भी स्वास्थ्य लाभ होता है। और नीम की अगर हम बात करें तो नीम के 7 पत्ते, 7 काली मिर्च, उन दोनों को मिलाकर अगर हम उनको ले लेते हैं तो ये जो पूरे साल तक कहते हैं कि वायरल बुखार, फीवर नहीं आता है। तो इस तरह से ये कुछ उपाय हैं जो कि हमें चैत्र के नवरात्रे में जब शुरू होते हैं उसी दिन करना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि ये छोटा-सा बहुत नॉर्मल से उपाय है, जो आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं तो आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक हो जाएगा। और बीना जी, आज के लिए आपने इतना सब कुछ बताया कि हमें नवरात्रों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद बिंदु, नमस्कार। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको हर तरह से फिज़िकली, इमोशनली, मेंटली कहीं न कहीं छोटे-छोटे उपाय ऐसे दें जिससे कि आप इन सब चीज़ों में ठीक रहें, अच्छे रहें। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि बीना जी से आप सीधा बात करना चाहते हैं, उनसे उपाय पूछना चाहते हैं और भी बहुत सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं, तो आप सीधे जुड़ सकते हैं। नीचे नंबर दिया जा रहा है, मोबाइल नंबर पे आप कॉल कीजिए और आप उनसे सीधे जुड़ सकते हैं। आप ईमेल आईडी भी दिया जा रहा है, उस पर भी आप सीधा जुड़कर उनसे अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।